मम्मी, उमर को इतना नापसंद क्यों करती है ये? कई साल पहले तो इसकी जुबान पर उमर के अलावा और किसी का नाम नहीं होता था। आप खुद कहती थी कि उमर से इसकी बड़ी दोस्ती थी, फिर आखिर हुआ क्या? नानो ने मुड़कर समीना को देखा। अलीज़े उमर से शादी करना चाहती थी। क्या? समीना हक्का बक्का रह गई। आप तो भी कह रही थी कि इसे कोई पसंद नहीं था। उमर के अलावा और कोई पसंद नहीं था। नानो ने फोन का रिसीवर उठाते हुए समीना के जुमले की तस्दीक की। समीना बेताबी से उठकर इनके पास आ गई। तो मम्मी, फिर आपने उमर से इसकी शादी क्यों करवाने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की थी। मैंने उमर से बात की थी, इसने इनकार कर दिया। क्यों? समीना बेख्तियार चिल्लाई। वो अपने बेहतरीन दोस्त से इसकी शादी करवा सकता है, खुद क्यों नहीं कर सकता? आप ही तो कहती रही वो अलीज़े का बहुत ख्याल रखता है। नानो की आंखों में नमी झलकने लगी। सिर्फ ख्याल नहीं रखता, वो इससे मोहब्बत करता है, इन्होंने मध्यम आवाज में कहा। फिर मम्मी, फिर इनकार क्यों किया इसने? इसने कहा कि मैं फैमिली मैन नहीं हूं, मैं अच्छा दोस्त बन सकता हूं, मगर अच्छा शोहर या अच्छा बाप मुझे बनना नहीं आता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इसकी जिंदगी खराब हो। मेरे जैसे टेम्परीमेंट के आदमी के साथ वो नहीं रह सकेगी। दो नामुकम्मल इंसान मिलकर एक मुकम्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते, ना कोई परफेक्ट फैमिली बना सकते हैं। और मैं अलीज़े या उमर जैसे कोई और बच्चे नहीं चाहता। और अलीज़े डिजर्व करती है अच्छा शोहर, मोहब्बत करने वाला खानदान, बच्चे, सुकून, बहुत कुछ। और जो जुनेद इसको दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। इसने कहा था वो तुमसे मोहब्बत करती है। इसने कहा आज करती है, कल नहीं करेगी। मेरे साथ कुछ साल गुजारने के बाद वो इसी तन्हाई का शिकार हो जाएगी, जिस तन्हाई का शिकार वो आपके घर में है। मैं जिस फील्ड में हूँ, इसमें तो मैं इससे वक्त नहीं दे सकूंगा। और फिर मेरी जॉब में मुझे बहुत से ऐसे काम करने होते हैं जो इसे नापसंद है। मैं नहीं चाहता वक्त गुजरने के साथ वो और मैं अपने इस रिश्ते या ताल्लुक पर पछताएं। मैंने इसे बहुत समझाया था। मैंने इससे कहा था जहां मोहब्बत हो वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसने कहा कि मैं सिर्फ मोहब्बत चाहता हूँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैंने हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज देखा है, मगर मैं अपने और अलीज़े के रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज नहीं देख सकूंगा। और मैं जानता हूँ मैं इससे शादी करूंगा तो यही सब कुछ होगा। मैं किसी दूसरी औरत के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी भी गुजारूंगा तो मुझे वो तकलीफ नहीं होगी जो मुझे अलीज़े के साथ ऐसी जिंदगी गुजार कर होगी। किसी दूसरी औरत की तकलीफ देखकर मुझे कोई एहसास जुर्म नहीं होगा, मगर अलीज़े मेरी वजह से अगर इसे कोई तकलीफ पहुंचेगी तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। पछतावे के साथ जीना मुझ जैसे आदमी के लिए बहुत मुश्किल है ग्रैनी। इसने मुझसे कहा था। मैं इसे और क्या समझाती, क्या कहती? फिर मैंने अलीज़े से वही कहा जो वो कहलवाना चाहता था। मैंने इसे कह दिया कि उमर इससे मोहब्बत नहीं करता। इसके नजदीक वो सिर्फ एक दोस्त, एक कजन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नानो अफसुर्दगी के आलम में कह रही थी। अलीज़े को इसकी बातों से शौक लगा था। शायद इसे लशूरी तौर पर यह यकीन था कि उमर भी इससे मोहब्बत करता था, मगर बस फिर इन दोनों के दरमियान पहले जैसी कोई बात नहीं रही। कुछ वाकयात भी ऐसे ही हुए कि उमर से इसकी नाराजगी बढ़ती ही गई। फिर आपको कभी भी जुनेद के साथ इसकी शादी की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, कभी भी नहीं। अलीज़े को जब ये पता चलता कि जुनेद उमर का दोस्त है तो वो इसी तरह मुश्तिल होती। मम्मी, आखिर आपने इसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश क्यों नहीं की? समीना ने एहतजाजी अंदाज में कहा। मुझे इसके लिए जुनेद से मौजू कोई और लगा ही नहीं। खुद अलीज़े को भी वो बहुत अच्छा लगा था। और पिछले एक साल में इन दोनों के दरमियान चंद एक इख्तलाफात के बावजूद बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। अलीज़े इसके घर आती जाती रही है। वो इन लोगों के साथ ज़हनी तौर पर एडजस्ट हो चुकी थी। ना सिर्फ ये, बल्कि मैंने महसूस किया है कि वो इसके साथ बहुत खुश रहती है। मैंने इसकी खुशी और सुकून के लिए सब कुछ किया है। वो लोग हमसे बहुत अच्छे और बेहतर हैं। इनका माहौल बहुत अच्छा है। अलीज़े को जरूरत थी ऐसे लोगों की। कहीं और शादी करने की कोशिश करती तो मेरे पास क्या ऑप्शन होते? हर लड़का जुनेद जैसी नेचर
और आदतों का मालिक नहीं होता। मुझे यकीन था कि वो जितना कैरिंग है, अलीज़ा इसके साथ बहुत खुश रहेगी। सिर्फ इसलिए मैंने जुनैद को दूसरे लोगों पर तरजीह दी। समीना ने इस बार कुछ नहीं कहा। वो उलझी हुई सोफे की तरफ बढ़ गई। नानो उमर को कॉल करने लगी। मम्मी, समीना ने एकदम इन्हें मुखातब किया। नानो ने गर्दन मोड़ कर इन्हें देखा। क्या आप एक बार फिर उमर से बात नहीं कर सकती? समीना ने कुछ अजीब से लहजे में इनसे कहा। मैं इसी से बात करने के लिए से फोन कर रही हूँ, नानो ने कहा। वो एक बार फिर नंबर डायल करने लगी। मम्मी, मैं इस मामले की बात नहीं कर रही। तो फिर? नानो एक बार फिर फोन करते करते रुक गई। क्या आप उमर से एक बार फिर अलीज़ा की शादी की बात नहीं कर सकती? तुम क्या कह रही हो समीना? मम्मी, आप एक बार फिर उमर से बात करें, इसे यहाँ बुलवाएं। इस बार मैं इससे बात करूंगी, हो सकता है मान जाए। अगर अलीज़ा से मोहब्बत करती थी, अब नहीं करती। अब वो जुनैद से मोहब्बत करती है। नहीं, वो जुनैद से मोहब्बत नहीं करती। अगर इसे जुनैद से मोहब्बत होती तो वो कभी भी इस तरह शादी ना करने का फैसला ना करती। वो ये फैसला कर ही ना सकती। इसे अब भी उमर से मोहब्बत है, और ये बात आप और उमर भी अच्छी तरह जानते हैं। फिर क्यों इसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं? समीना ने कहा। वो जुनैद, इसका क्या होगा? अगर ऐसा मुमकिन हो भी जाए तो इसका क्या होगा? तुम इसकी तकलीफ का अंदाजा कर सकती हो? मम्मी, मुझे इसकी तकलीफ की कोई परवाह, कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की परवाह है। मुझे जुनैद से हमदर्दी है, मगर अगर अलीज़ा इसके साथ खुश नहीं रह सकती तो बेहतर है वो इसके साथ ना रहे। अलीज़ा ने कदरे खुद गर्जी और शायद साफ गोई से कहा। वो दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे समीना। नहीं, वो दोनों एक साथ खुश नहीं रहेंगे। अगर आप उमर से बात नहीं करेंगी तो मैं खुद उमर से बात करूंगी, और अगर उमर मेरी बात पर रजामंद नहीं हुआ तो फिर मैं जहांगीर से बात करूंगी, या फिर मैं अयाज भाई से बात करूंगी, समीना ने दो टोक अंदाज में कहा। अलीज़ा जिस वक्त अपने कमरे में आई, इसने मोबाइल को बजते सुना। बेड के पास आकर इसने मोबाइल को उठाकर इस पर आने वाला नंबर देखा। वो उमर जहांगीर का नंबर था। इसने बेख्तियार अपने होंठ भेज लिए। कुछ देर तक वो हाथ में पकड़े मोबाइल को देखती रही, फिर इसने इसे ऑन कर दिया। हेलो अलीज़ा, कैसी हो तुम? दूसरी तरफ उमर की आवाज सुनाई दी। बहुत अच्छी हूँ, अलीज़ा ने बड़ी लापरवाही से कहा। इसे खिलाफे मामूल उमर की आवाज सुनकर गुस्सा नहीं आया था, बल्कि ये सोचकर एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ था कि वो परेशान होगा। तुमने ऐसा क्यों किया है? वो कुछ देर की खामोशी के बाद बोला। बस ऐसे ही दिल चाह रहा था किसी एडवेंचर के लिए। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मैं कितनी मैच्योर हूँ। अलीज़ा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं तो कर रही हूँ। तुम्हें अपने इस फैसले की संगीनी का एहसास है? उमर ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। बहुत अच्छी तरह। इसके लहजे का इत्मीनान उमर को डिस्टर्ब कर रहा था। उमर जहांगीर, मैं तुम्हारे किसी पालतू के साथ शादी कभी नहीं करूंगी। उमर कुछ बोल नहीं सका। तुम्हें मुझ पर इतने एहसान करने का शौक क्यों है? अलीज़ा, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मुझसे शादी नहीं करेगा तो दुनिया में कोई भी नहीं करेगा? वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं, वो एक बेहतरीन इंसान भी है। उमर ने संजीदगी से कहा। बेहतरीन इंसान या धोखेबाज इंसान? तुम्हारा हर दोस्त तुम्हारी तरह झूठा और फ्रॉड है, और होना भी चाहिए। अलीज़ा ने इस बार कदरे तलखी से कहा। तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हारा गुस्सा कब खत्म होगा, ताकि मैं तुमसे इस वक्त बात कर सकूं? उमर ने इसकी बात के जवाब में बड़े तहम्मुल से कहा। मुझे अब कोई गुस्सा नहीं है। मेरा गुस्सा खत्म हो चुका है। मैं इस वक्त बहुत पुरसुकून हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा? जुनैद के साथ इस तरह करके तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। अलीज़ा, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, तुम्हारा भी कुछ ताल्लुक है इससे। ताल्लुक था, अब नहीं है, इसने कतायत से कहा। और ये चीज मैंने तुमसे सीखी है, चुटकी बजाते हुए हर रिश्ते, हर ताल्लुक को खत्म कर देना। वो फोन बंद कर चुकी थी। अम्मी, अभी आप लोग अलीज़ा के घर ना जाएं। उमर से फोन पर बात करने के बाद जुनैद ने अंदर आकर अपनी मम्मी से कहा।
کیوں؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ عمر نے بھی مجھے فون کیا ہے۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ ابھی وہاں نہ جائیں۔ اس نے گرینی سے بات کی ہے، وہ بھی کچھ دیر تک آپ کو کال کرے گی۔ مگر انہوں نے اس طرح اچانک شادی ملتوی کیوں کی ہے؟ عمر کے بابا نے پوچھا۔ یہ تو میں نہیں جانتا۔ تم نے عمر سے نہیں پوچھا کہ شادی کیوں ملتوی کی گئی ہے؟ عمر کو پتا نہیں ہے۔ کیوں؟ تم کہہ رہے ہو کہ اس نے مسز ماس سے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی ہے؟ جنید چند لمحوں کے لیے کچھ نہیں بول سکا۔ پھر اس نے کچھ ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں اس نے پوچھا تو ہوگا مگر شاید گرینی نے اسے نہیں بتایا۔ ابراہیم صاحب کچھ دیر خاموشی سے دیکھتے رہے۔ کب فون کرے گی مسز ماس؟ وہ کہہ رہا تھا کچھ دیر بعد۔ جنید نے موضوع بدلے جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ عمر یہاں لاہور میں ہے؟ نہیں بابا، وہ یہاں نہیں ہے۔ تو پھر صرف فون پر وہ مسز ماس سے کیا بات کر سکتا ہے؟ یہ بہتر ہوتا کہ اگر ہم خود وہاں جا کر ان سے بات کر لیتے۔ بابا، عمر نے منع کیا ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی۔ بہتر ہے ہم ابھی نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے انہیں واقعی کوئی پرابلم پیش آ گئی ہو۔ ہم لوگ اس پرابلم کے بارے میں ہی تو جاننا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اس سلسلے میں ان کی مدد کر سکیں۔ پھر بھی بابا، گرینی ابھی کچھ دیر میں فون تو کریں گی ہی۔ آپ ان سے فون پر بات کر سکتے ہیں۔ وہاں جانا اتنا ضروری تو نہیں ہے۔ جنید نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ اگر وہ کال کرنے والی ہیں تو بہتر ہے ہم گھر پر ہی رہ کر ان کی کال کا انتظار کریں۔ اس بار امی نے مداخلت کی۔ اگر بات یہاں ہو جاتی ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے جنید کی طرف دیکھا۔ میں حیران ہوں جنید کہ اس طرح اچانک انہوں نے نوٹس کیوں شائع کروایا ہے؟ اگر واقعی کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے تو کم سے کم مجھے ان کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی۔ ہم سے پوچھے بغیر یا ہمیں بتائے بغیر انہیں اس طرح کا کوئی نوٹس نہیں دینا چاہیے تھا۔ معاذ حیدر جیسے خاندان سے میں اس طرح کی چیزوں کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ جنید نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس نوٹ سے جاری رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔